हेलो हेलो, सभी लोग एक बार फटाफट से कमेंट करेंगे कि क्या आवाज क्लियर है। सभी लोग बताएंगे आवाज क्लियर है ना। बस 1 सेकेंड रुकेंगे, खुल जाए। चलिए ठीक है, आने लगे अब। हाँ, बहुत बढ़िया, सभी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फटाफट से सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। और आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं शाम को 7 बजे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। ठीक है, मोस्ट 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 बिल्कुल से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और कलाकारों की क्लास चल रही थी, कल हमने आपके 60 क्वेश्चन करवाए थे, उसी के आगे से आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये क्लास में नहीं, हम गए नहीं हैं, क्योंकि अभी बीच में बिहार भी जाना पड़ेगा ना हमको, तो उसमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि क्लास में जितना ज्यादा दे सके हम इस टाइम पे उतना ज्यादा दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को फटाफट से। तो हम हो जाते हैं छोटे से बबुआ टाइप के चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। 60 नंबर तक हम पढ़ चुके थे, यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, 61 से आते हैं। रुक जाइए, इसको बराबर कर ले। चलिए 61 नंबर पे आते हैं। पूछा गया है, भारतीय संविधान के पृष्ठों का चित्रण किसने किया था? बताइए। एमएफ हुसैन ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, किसने किया था ये बताइए। नंदलाल बोस ने, तैयब मेहता ने। भारतीय संविधान के पृष्ठों का चित्रण किसने किया था, ये बताना है आपको फटाफट से। हाँ, बहुत बढ़िया नंदलाल बोस वालों, एकदम सही दिए हो, एकदम सही है आपका ऑप्शन, ये दिया है सी नंबर पे। नंदलाल बोस इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संज्ञा या कह दीजिए संझा, ये पेंटिंग किसकी है ये बताओ। एमएफ हुसैन की है, वासुदेव गायतोंडे की है, तैयब मेहता की है, सैयद हैदर रजा की है। 62 नंबर पे आप लोग दौड़ लगा के आ जाइए। संझा पेंटिंग किसकी है ये पूछा गया है, बताइए। संझा या संज्ञा कुछ भी दे दे, समझ जाना। ठीक है, बताइए सभी लोग, बिल्कुल सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल, तो आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका वासुदेव गायतोंडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है, गुप्त काल को किस कला का स्वर्ण युग माना जाता है? संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला या वास्तुकला? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुप्त काल को किस कला का स्वर्ण युग माना जाता है? सभी लोग बताएंगे। तो गुप्त काल को मूर्ति कला का स्वर्ण युग माना जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मंदिर बने थे ना बहुत ज्यादा, बस यही है। पद्मावत पूछा गया है, पद्मावत की पांडुलिपियों में किस शैली का चित्रकला का उपयोग हुआ है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है, ये कौन सी शैली पर पूछा गया है, चित्रण हुआ है इस पर? बताइए। मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, तंजौर? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पद्मावत, तो क्या है इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा राजस्थानी कला का इसमें देखने को मिलता है शैली का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, शिवाजी महाराज के जीवन को चित्रित करने वाली शैली कौन सी है? मुगल, पहाड़ी है, मराठा है, राजस्थानी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बता लेंगे, फटाफट से बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, आंसर करते जाइए सभी लोग। तो क्या है, शिवाजी महाराज तो मराठा टाइप के, मतलब मराठा है ना महाराष्ट्र के, तो आप लोगों को मराठा से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह का
दिल्ली पर आक्रमण का चित्रण कौन सी शैली में किया गया है? शैलियों से क्वेश्चन बनता है आपका, एक दो क्वेश्चन पूछेगा जरूर कि कौन सा चित्र है जो कौन सी शैली से संबंधित है। बताइए, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, ये चित्र कौन सी शैली में किया गया है? बताएंगे, मुगल है, राजस्थानी है, पहाड़ी है, पट्टचित्र है। तो समझ में आ रहा है, नादिर शाह है तो मुगल ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे बताइए, बुद्ध के जीवन का जो चित्रण है अजंता की किस गुफा में मिलता है? बुद्ध के जीवन का चरित्र वैसे आपको हर गुफा में देखने को मिलेगा, लेकिन संपूर्ण जीवन का जो चरित्र मिलता है वो किस में मिलता है, ये बताना है आपको। बताइए, बहुत बढ़िया। चलो बताओ सभी लोग। तो देखो, गुफा संख्या 16 जो है ना, उसमें हमें संपूर्ण जीवन या कह दीजिए जातक कथाओं का जो चित्रण है वो यहाँ पर मिलता है। तो ये हो जाएगा गुफा संख्या 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर, मधुबनी कला किस राज्य की है? तो ये तो बच्चों वाला हो चुका है अपने लिए, बिहार का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर, चित्रदुर्ग ये किस प्रकार की कला के लिए प्रसिद्ध है? किले निर्माण के लिए, भित्ति चित्र के लिए, लघु चित्रकला के लिए, ये लकड़ी की मूर्ति कला के लिए? चित्रदुर्ग ये किस प्रकार की कला के लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। बहुत बढ़िया, आंसर करते चाहिए, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे तो मजा आ जाएगा। बच्चे बहुत कम हैं आज, क्योंकि 2 दिन से क्लास डिस्टर्ब थी ना, इस वजह से। चलिए आ जाओ जल्दी से, फटाफट से। बहुत बढ़िया। मैम, पीपीएससी का एग्जाम कब तक होगा? होगा, परेशान मत हो। चलो, तो चित्रदुर्ग जो है ये आपका भित्ति चित्रण से संबंधित है। किससे है? भित्ति चित्रण से इसका संबंध चित्रदुर्ग का मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, कर्नाटक का चित्रदुर्ग अपनी भित्ति चित्र कहाँ पर है? ये चित्रदुर्ग याद रखना, कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक का जो चित्रदुर्ग है अपनी भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जो ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों का चित्रण करती है। मीनाकारी कला का संबंध किससे है? बताइए, वस्त्र से है, धातु से है, मूर्ति कला से है, चित्रण से है? मीनाकारी कला में किसका यूज करते हैं, ये बताइए। वस्त्रों का होता है, या धातु का, या मूर्ति कला का? हाँ, 70 नंबर पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीनाकारी, अरे पगलू, मीनाकारी आभूषण देखे होंगे ना आपने, धातुओं से बनते थे। ठीक है, सोना चांदी की उसमें कारीगरी की हो जाती थी, पगलू। ठीक है, तो मीनाकारी जो है ना कला, वो धातु जैसे सोने चांदी पर की जाने वाली नक्काशी है, रंग भरने की कला, मीनाकारी कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भोजपत्र पर चित्रकला का प्रचलन किस काल में होता है? बताइए, मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में, प्राचीन वैदिक काल में? 71 नंबर पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, कोई ऐप नहीं है, आप लोग यूट्यूब पर ही पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो भोजपत्र की बात हो रही है, आपका गुप्त काल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। पिछवाई कला किस स्थान से संबंधित है, ये बताओ फटाफट से। पिछवाई जो है किस स्थान से संबंधित है? उदयपुर, नाथद्वारा, जयपुर, अलवर? फटाफट से करेंगे तो आप लोगों को पता है, नाथद्वारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से, याद रखना। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार की कला में योगदान दिया है? आपको फटाफट से बताना है। अमूर्त है, लघु है, या यथार्थवादी है, या भित्ति चित्रण है? बताइए। तो सभी को पता है ना, अमूर्त चित्रकला। क्या है इसका राइट आंसर? आपका अमूर्त चित्रकला में इन्होंने योगदान दिया है। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों। फटाफट से आंसर पे ही फोकस करना है। ठीक है, केवल आंसर पर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अमरावती कला का संबंध किससे मिलता है? मूर्ति कला से, वास्तुकला? बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, अब पिटाई लगेगी गलती की तो। बहुत बढ़िया, आ रहा है आंसर आप लोगों का। मूर्ति कला से संबंधित है अमरावती की कला। कहाँ की है ये? बताओ जल्दी से, किस राज्य की है? चलो आगे बढ़ते हैं। किस चित्रकला शैली में पेड़ों को मोटी सफेद रेखाओं से चित्रित किया गया है? मधुबनी में, वर्ली में, पिथौरा में, तंजौर में? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको याद आ जाएगा। मोटी सफेद, सफेद रंग का जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना, वो आपका महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में कौन सी है? वर्ली पेंटिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जोगी कला किस समुदाय से संबंधित है? आदिवासी से है, जोगी समुदाय से है, या ग्रामीण किसान से है, या साधु संतों से है? बताइए, जोगी कला किससे है? सभी लोग बताएंगे एक साथ फटाफट से। देखो, राजस्थान में ना एक समुदाय है,
जैसे हम जोगी बोलते हैं, तो ये जोगी समुदाय से संबंधित है और ये किस राज्य से है, तो आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। और ये काली स्याही से बनाई जाती है, ठीक है, पौराणिक कथाओं का चित्रण होता है इसमें। गोल गुंबद कौन सी शैली का उदाहरण मिलता है? द्रविड़ शैली का है, ईरानी का है, मुगल का है? क्या होगा? गोल गुंबद की बात हो रही है, सभी लोग बताएंगे। गोल गुंबद कहाँ है? सभी लोग जानते हैं ना, बीजापुर के कर्नाटक में है। और किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो आदिल शाह के द्वारा इसको निर्मित किया जाता है। और ये वास्तुकला की इंडो इस्लामिक शैली का है। किसका है? ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडो इस्लामिक शैली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? बताओ। कांचीपुरम, मदुरई, तंजावुर, त्रिची। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? 78 पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, मीनाक्षी तमिलनाडु वाला वही। मदुरई आपका सही है, एकदम सही है, शाबाश। आगे बढ़ेंगे। पिछवाई चित्रकला में मुख्य रूप से किसका चित्रण होता है? राम सीता, बहुत बार पढ़ा है ना, तो कृष्ण जी का होता है इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शकुंतला नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई? ये बताओ। शकुंतला नामक जो प्रसिद्ध पेंटिंग है उसको किसने बनाई है? बहुत फेमस है, आपसे बनना चाहिए था। क्या है? बिल्कुल राजा रवि वर्मा, एकदम आ रहा है। थोड़ा स्पीड बढ़ा लो अपनी, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ दमदार क्लास है। बिल्कुल राजा रवि वर्मा एकदम सही है, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण की रासलीला का जो चित्रण है वो मुख्य रूप से किस शैली में मिलता है? कृष्ण की रासलीला बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, आंसर करते रहो फटाफट से, ठीक है। नो बातचीत, नो बकबक, ओनली फोकस ऑन योर स्टडी, ओके। हाँ अंग्रेजी आने लगी है थोड़ी बहुत, चलो। ऑप्शन बी होगा पहाड़ी। आगे, बिहार की सोहनी कला, सोहनी कला किससे संबंधित है? ये बताओ। सोहनी कला का संबंध कहां से मिलता है? ये बताइए। ये क्या है? वस्त्र की कला है, मिट्टी के बर्तन बनाने की है, दीवार की चित्रकला है, या फिर लकड़ी की नक्काशी है? बताइए। बिहार की सोहनी, पहली बात तो सोहनी कहाँ की है? बिहार की है, ठीक है। ये एक तरह की दीवार की चित्रकला है, दीवार में बनाई जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बिहार वाले होंगे ना तो जानते होंगे। तारापुर का युद्ध, तारापुर का युद्ध पूछा गया है, बताओ जल्दी से। कौन सी शैली में चित्रित किया गया है? ये शैलियां बहुत पूछी जाती है कि कौन सा चित्र कौन सी शैली में बना हुआ है। बहुत बढ़िया। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, काहे हो रहा है भैया? सब कुछ सही है। हाँ तो क्या है इसका राइट आंसर? तारापुर का युद्ध कौन सी शैली का चित्र है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, राजस्थानी जिसने दिया है ना उसका एकदम सही है, बिल्कुल काफी बच्चों ने एकदम सही दिया है। राजस्थानी शैली का ये चित्र मिलता है। चलो, पट्टचित्र कला मुख्य रूप से किस राज्य को डिनोट करती है? तो बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ना, सीधे उड़ीसा ही मार देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एलोरा गुफाओं में किस प्रकार की कला का उत्कीर्णन मिलता है? तो हम लोग देखते हैं कि अजंता और एलोरा में तीनों का ही समावेश मिलता है, चित्रकला, मूर्तिकला ये सब आ जाती हैं आपकी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, एकदम सही है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। भवाई नृत्य से संबंधित चित्रकला का क्षेत्र बताओ जल्दी से। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है? बताइए। भवाई नृत्य से प्रेरित चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भवाई राजस्थान का है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान का है। आगे बढ़ते हैं। कालीघाट पेंटिंग का विकास कौन से स्थान पर होता है? मुंबई, कोलकाता, बनारस, मदुरई? बहुत बार पढ़ा क्वेश्चन, एक बार स्पीड में बताएंगे तो मजा आ जाएगा। बताओ जल्दी से क्या होने वाला है? एकदम सही, एकदम सही आ रहा है आपका। कोलकाता या पश्चिम बंगाल, कुछ भी दे दे, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चोल युग की मूर्तियां किस साम्राज्य सॉरी चोल काल की जो मूर्तियां हैं वो किस सामग्री से बनी हुई हैं? ये बताओ। पत्थर, लकड़ी, कांस, मिट्टी? कुल मिलाकर पूछा जा रहा है, जो नृत्य करती हुई हम लोग देखते हैं ना, कौन सी है वो? शंकर जी की, वही वाली पूछी गई है। तो कांस्य में बनी हुई है, और यहाँ पे इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता, मतलब कांस्य युगीन काल भी बोलते हैं, मतलब कांस्य काल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कांगड़ा शैली में कौन सा रंग है जो प्रमुखता से प्रयोग किया गया है? सुनहरा, हरा, नीला, लाल? बताइए। कांगड़ा शैली में कौन सा रंग है जो प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? ये बताइए। 89 नंबर पे आएंगे। बिल्कुल, तो क्या है? बिल्कुल आंसर आप लोग करते रहना है, हरा इसका एकदम सही हो जाएगा। कांगड़ा शैली में हरा रंग यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर।
आम्रपाली पर आधारित चित्रकला, आम्रपाली पर आधारित जो चित्रकला है वो कौन सी शैली में प्रसिद्ध है, ये बताइए आप लोग फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। 90 नंबर पे आइए। आम्रपाली पर आधारित जो चित्रकला है वो मधुबनी शैली। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, जिसने मधुबनी लगाया है उसका एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा मधुबनी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है अजंता गुफाओं में कौन से धर्म की कला का चित्रण मिलता है, बताइए। जैन, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम। अजंता गुफाओं में कौन से धर्म की कला का चित्रण मिलता है। 91 पे आएंगे। तो सभी जानते हैं बौद्ध ही इसका राइट आंसर होगा, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा का कौन सा चित्र है जो विश्व प्रसिद्ध हुआ था, ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। शंकर और गंगा, शकुंतला, या फिर सीता अपहरण, या फिर रुक्मिणी। बताइए क्या है 92 नंबर पे। सभी जानते हैं, सिंपल सा है। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, एकदम आ रहा है। अरे आ रहा है, शकुंतला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चरखा चलाते गांधी, इसको चित्र किसने बनाया है, बताओ। चरखा चलाते गांधी का चित्र किसने बनाया है। नंदलाल बोस ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, एम.एफ. हुसैन ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने। बताइए चरखा चलाते गांधी इसका चित्र किसने बनाया है। 93 पे आ जाएंगे दौड़ लगा के एकदम स्पीड में। तो किसने बनाया है, नंदलाल बोस ने बनाया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। शिव का तांडव नृत्य वर्णन किस मूर्ति में मिलता है। वही आ गया जो हम आपसे बोल रहे थे, नृत्य वाली मूर्ति। बताओ जल्दी से। शिवलिंग है, नटराज है, कैलाश मूर्ति है, या त्रिशूल है। तो शिव का जो तांडव दिखाया गया है वो नटराज में ही दिखाया गया है। किसमें, नटराज में दिखाया गया है। और यही है जो कांस्य में बनी है, चोलकालीन है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। संज्ञा मतलब वही संध्या की बात हो रही है, किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, बताओ। अभी अभी पढ़ा है ऊपर, गायतोंडे की है। बताओ किसकी है, बताओ फटाफट से, हम आपसे ही चाहेंगे। बिल्कुल, तो शाबाश। कुछ लोग तो भूल जाते हैं, पकलू गायतोंडे ही होगा इसका। ठीक है, पीछे पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। चित्रकूट किस कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। गुफा के लिए, मंदिरों के लिए, रॉक कट के लिए, या भित्ति चित्र के लिए। चित्रकूट जो है ये किस कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। सभी लोग बताएंगे। सभी लोग टाइम से आया करें, ठीक है। बिल्कुल 7 बजे क्लास होती है आपकी, तो 7 बजे ही आपको आना है। ठीक है, कुछ लोग बीच से ही भीड़ में शामिल होते हैं। बहुत बढ़िया। तो मंदिर वास्तुकला एकदम सही दिया है आप लोगों ने। चलिए आगे। नटराज मूर्ति में शिव के कौन से रूप का चित्रण किया गया है। शांत, सृजनकर्ता, विनाशक, या फिर शिक्षक के रूप में। नटराज को किस रूप में दिखाया गया है ये पूछा जा रहा है आपसे 97 नंबर पे। बताइए। आज हमने स्पीड बहुत तेज नहीं रखी है, बहुत आराम से है, ना ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा स्लो है। शाबाश, एकदम सही है। विनाशक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विनाशक। वो जो लौ पीछे से लौ दिखाई गई है ना, ऐसे ऐसे करके ऊपर से पूरा छटकारे हुए बाल, वो विनाशक का ही दर्शन कराती हैं। ठीक है, आगे। कालिंजर किला किस प्रकार की कला का केंद्र है। भित्ति चित्रकला का, या मूर्ति कला का, या स्थापत्य का, लघु चित्रकला का। ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू मिलेंगे देखने को, और वहां पर आपको इन क्वेश्चंस की वैल्यू पता चलेगी कि काश हमने पढ़ लिया होता, काश कि हमने पढ़ लिया होता तो आज हमें ये काश ना बोलना पड़ता, हमारे बहुत अच्छे नंबर आते, है ना। 98 पे आइए, बहुत बढ़िया, शाबाश। स्थापत्य कला एकदम सही है आपका, ऑप्शन सी स्थापत्य वालों बिल्कुल सही हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे पूछा जा रहा है फड़ चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। सिंपल सा है, सीधे लगाओ, राजस्थान। आगे, बोध गया में बोधि वृक्ष का चित्रण किस प्रकार की कला में हुआ है, बताओ। अब बताओ, बोध गया में बोधि का पूछा गया है, क्या लगाएंगे आप लोग, लगाओ दिमाग। पूछ लिया गया अगर आपसे यही क्वेश्चन एग्जाम में, तो क्या लगाएंगे आप लोग, बताइए। 100 नंबर पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, मूर्तिकला। मूर्तिकला वालों आपका बिल्कुल सही है, जिसने जिसने मूर्तिकला लगाया है उसका सही है। जगह जगह पर आपको देखना बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलेंगी, और ज्यादातर आपको जो मूर्तियां मिलेंगी ना वो गांधी जी की देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं। बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, ये बताइए। 101 नंबर पे। बाघ
बहुत सिंपल है। मध्य प्रदेश में धार जनपद में। नदी बता दो, बागनी किसकी सहायक नदी है, फटाफट से बता दो। चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग किस राज्य की कला है, बताओ। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। क्या होगा 102 नंबर पे? चलो आ जाओ। चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग किस राज्य की कला है, ये बताना है 2 नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश। 102 का ऑप्शन। अरे पगलू, तमिलनाडु काहे लगा रहे हो, तेलंगाना होगा ना। ऑप्शन बी तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। पूछा गया है मंडल चित्रकला किस धर्म से संबंधित है, बताओ। मंडल चित्रकला किस धर्म से संबंधित है, ये बताना है। बताओ जल्दी क्या होगा। तो मंडल चित्रकला जो है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो तंजावुर पेंटिंग मुख्यतः किस धर्म पर मतलब किस पर बनाई जाती है। तंजावुर पेंटिंग दीवार पर, कैनवास पर, लकड़ी पर या धातु पर, बताइए। तंजावुर जो कि तमिलनाडु की है, किस पर बनाई जाती है, बताइए। सोने की पत्तियों का यूज होता है इसमें, सोने की पत्तियों का। किस पर बनाई जाती है, याद रखना, कैनवास पे बनाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे, जैतसर भित्ति चित्रकला ये किस स्थान से जुड़ी हुई है, बताइए। जैतसर भित्ति चित्रकला ये किस स्थान से जुड़ी है, ये बताना है। राजस्थान से, गुजरात से। तो जैतसर याद आ रहा होगा, जैसलमेर, ऐसे एक जैसे नाम लग रहे हैं ना, तो राजस्थान से हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है चित्रकला का माघी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। चित्रकला का माघी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। माघी उत्सव पूछा गया है, तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ, तो माघी, माघी की बात हो रही है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और इसमें जो है ना हस्तकला का यूज होता है। माघी उत्सव में हस्तकला का यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब प्रदर्शन होता है। मथुरा कला किस काल से संबंधित है, गुप्त से है, मौर्य से है, कुषाण से है, मुगल से है। मथुरा कला का संबंध जो है किस काल से मिलता है, 107 नंबर पे आइए। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको नए भी मिल रहे हैं, पुराने भी मिल रहे हैं, और एक तरह से आपका फुल रिवीजन, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस तो आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, साथ में हम पुराने भी दे रहे हैं, कुछ न्यू भी दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मथुरा कला आपकी कुषाण काल से बिल्कुल सही है आपका। कहाँ गया ये दिया है। ठीक है, कुषाण काल से बिल्कुल आपका होगा, आप दे रहे हैं, बढ़िया। वर्ली आप सभी जानते हैं, सीधे लगाओ महाराष्ट्र। आगे बढ़ो। दक्षिणी काली का चित्रण बताओ। दक्षिणा काली का चित्रण किस कला शैली में मिलता है। दक्षिणा काली का चित्रण किस शैली में मिलता है, ये बताना है। 109 नंबर पे बताओ। दक्षिण बिल्कुल, तो ये आपका काली घाट एकदम सही है, दिमाग लगा लिए हो, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए हो जाएगा काली घाट पेंटिंग। चित्रकला में धूमिल रंग, चित्रकला में धूमिल रंग का उपयोग कौन सी शैली में अधिक होता है, ये बताइए। पहाड़ी, मुगल, अमूर्त, राजस्थानी, ये बताइए। धूमिल रंग का उपयोग कौन सी शैली में होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपसे। धूमिल और अस्पष्ट जो होते हैं किसमें मिलते हैं, बताओ जल्दी से। अमूर्त में मिलते हैं पगलू, अमूर्त में। ठीक है, हाँ। आगे, शिव के विवाह का चित्रण कौन सी शैली में मिलता है। पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा या मुगल, बताइए क्या होगा। 111 नंबर पे आइए। शिव के विवाह का जो चित्रण है, सबसे ज्यादा देखो मिलता तो ये सब में है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में मिलता है, ये बताइए। प्रमुख रूप से बोल दिया है उसने, तो ये याद रखना, ये राजस्थानी कला में मिलता है सबसे ज्यादा, शिव के विवाह का चित्रण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांची पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कांची पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, ये बताना है। कांची बताओ बताओ फटाफट से, बिल्कुल आपका आ जाएगा तमिलनाडु, एकदम सही लगाए हो दिमाग। आगे बढ़ते हैं। कांस्य मूर्तियां किस कलात्मक शैली से संबंधित हैं, बताइए। 113 नंबर पे। हाँ, तो एकदम सही है आपका, चोल काल से संबंधित है, दिमाग लगा लिए हो। आगे, शंकर और पार्वती का चित्रण पूछा गया है। शंकर और पार्वती का चित्रण किस कला शैली में किया गया है, बताओ। सब में किया गया है, मूलतः पूछा गया है, तो हमने पढ़ा ही दिया आपको, राजस्थानी। मूलतः अगर पूछ ले ऐसे करके तो राजस्थानी में हुआ है। आगे,
हाथी को किस प्रकार की कला में प्रमुख रूप से दर्शाया जाता है? बताइए, राजस्थानी, गुफा, लघु या मूर्ति कला। हाथी को किस में दर्शाया जाता है? बताइए क्या होगा? हम्म, क्या होगा? हाथी को तो आप सभी जानते हैं ना, मूर्तियों में दर्शाया जाता है हाथी के, मतलब गजानन के रूप में दिखाया जाता है ना, तो यही आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। पारसी चित्रकला किस कला रूप से संबंधित है? चित्रकला से, मूर्ति कला से, वास्तुकला से, लघु कला से। पारसी चित्रकला किस कला रूप को संबोधित करती है? बताओ क्या होगा? खुद लिखा है उसमें चित्रकला, तो किससे संबंधित होगी? चित्रकला से ही होगी ना पगलू। आगे, हवेली सीन किस कला शैली का हिस्सा है? बताओ, मिलो हवेली पे, बताओ जल्दी से। हवेलियां कहाँ मिलती हैं हमको? तो ये मिलती हैं राजस्थान में। हवेली सीन जो है किस कला शैली का हिस्सा है? ये आपकी। और महल कहाँ मिलते हैं? मुगलों में मिलते हैं। ठीक है, याद रखना। पूछा गया है, मधुबनी चित्रकला में प्रमुख रूप से किस रंग का प्रयोग होता है? मधुबनी में लाल, हरा, पीला, काला किसका होता है? ये बताइए, मधुबनी में किसका होता है प्रमुख रूप से? तो इसमें जो है ना, काले रंग से, मतलब काले रंग से बनाई जाती हैं डिजाइनें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मधुबनी चित्रकला में काले रंग का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है, साथ ही जीवंत रंगों के साथ जटिल पैटर्न भी इसमें बनाए जाते हैं। आगे, दक्षिण भारतीय मंदिर चित्रकला का प्रमुख विषय क्या होता है? 119 पे आइए। क्या होगा? हाँ, तुक्का लगा रहे हैं, बढ़िया, अच्छी बात है, लगाओ फटाफट से। तो क्या होगा? दक्षिण भारतीय। तो हमें मंदिर ही मंदिर मिलते हैं, मतलब धर्म से रिलेटेड ही हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं, तो धार्मिक हो जाएगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है? क्यों, सभी को हो रही है क्या नेटवर्क की समस्या? आगे बढ़ते हैं, ये फिर हम ही देखें। बताओ, तबला और सितार का, ये तबला नहीं है तबला है, तबला और सितार का जो चित्रण है वो किस कलाकार ने किया है? ये बताइए, तबला और सितार का चित्रण किस कलाकार ने किया था? ये बताओ। 120 नंबर पे सभी लोग बताएंगे, 120 नंबर पे। हमारे यहाँ हो रही है मैम, अच्छा। नंदलाल बोस, बिल्कुल सही है, नंदलाल बोस एकदम सही है, नंदलाल बोस एकदम सही है, आपका बी नंबर एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी पेंटिंग में मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग कौन सी कला शैली में किया गया है? राजस्थानी, मुगल, तंजावुर, पहाड़ी। बताइए 121 का राइट आंसर क्या होने वाला है? किसी पेंटिंग में मुख्य रूप से लाल रंग का कोई जो यूज हुआ है ना, वो राजस्थानी कला में हुआ है। किसमें? राजस्थानी चित्रकला में हुआ है। ठीक है। तिब्बत की पारंपरिक कला कौन सी कला से जुड़ी है? चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, उपरोक्त सभी। बताइए 122 नंबर का, तिब्बत की पारंपरिक कला कौन सी कला से जुड़ी है? ये बताना है। तिब्बत की कला पूछी जा रही है। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, हम ही दिल उड़ाए हैं, उड़ा दीजिएगा बाद में सभी लोग। ठीक है, तो तिब्बत की पारंपरिक कला जो है ये आपका चित्रकला, मूर्तिकला ये सबसे जुड़ी है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 23 पे आते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रमुख रूप कौन सा है? बताइए, यथार्थवाद, अमूर्त कला, पारंपरिक चित्रकला, स्थापत्य कला। बताइए क्या है इसका? आधुनिक भारतीय, तो हम लोग सोच सोच के बना रहे हैं ना, तो वही है अमूर्त कला, जिसमें हम केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। आगे, कन्हैया चित्रकला कौन सी शैली का है? ये बताओ जल्दी से। कन्हैया जो चित्रकला है वो कौन सी शैली का है? 124 पे आइए। तो हम लोगों ने देखा कृष्ण जी को सबसे ज्यादा किस में दर्शाया गया है? तो कांगड़ा में। तो इस तरह से आपका, अरे सॉरी, कांगड़ा नहीं, सॉरी, पहाड़ी, पहाड़ी में दर्शाया गया है। तो इस तरह से आपका क्या होगा? पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। लक्ष्मी नारायण का चित्रण किस कलाकार ने किया है? ये पूछा जा रहा है। बताइए, लक्ष्मी नारायण का जो चित्रण है वो किस कलाकार ने किया है? आप लोग बताएंगे, बताइए। हाँ बिल्कुल। राजा कौन, किसने किया है? बताओ जल्दी से, 25 नंबर पे आओ। बहुत धीमा चल रहे हैं भाई, आप लोगों की संख्या भी आज बहुत डगमगाई सी है। 25 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो एक काम करते हैं,
क्या और क्वेश्चन करवाएं? बताओ जल्दी से, क्या और क्वेश्चन करवाना है? फटाफट से बताओ जल्दी से, हाँ या ना। और क्वेश्चन करवाया जाए या फिर रोक दिया जाए क्लास को? जल्दी बताइए एकदम स्पीड में, जल्दी दौड़ लगा के एकदम, फिर हम जादू करते हैं आपके सामने। बताओ जल्दी 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 जल्दी। और करवाए जाए क्वेश्चन? क्यों, कि थक गए हो? ये वाले नहीं पढ़ाए थे शायद हमने आपको। चलो इन्हीं को करवा देते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ा दिए हैं हमने आपको। सब पढ़ा चुके हैं आपको। चलो मैम करा दो 8 बजे तक। चलो अब कल पढ़ाते हैं इसके आगे, ठीक है। ये सब हम आपको क्वेश्चन जो है ना, ये सब हम आपको ये लोधी गार्डन हमें लगता नहीं पढ़ाए हैं क्या, ये वाले कुंभ मेला का आयोजन, ये सब पढ़ा चुके हैं हम आपको, ठीक है। सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं आपके, ठीक है। तो कल हम लोग इसके आगे नेक्स्ट सीरीज आपकी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल पढ़ा देंगे। ये मैम हो गए हैं सब, हाँ ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। इसका रिवीजन भी हम आपको बाद में करवाएंगे पूरा। एग्जाम के टाइम पर हम एकदम सुपर फास्ट वे में ट्रेन की तरह पूरा एक दिन में पूरा निपटा देंगे, जितने ये क्वेश्चन हुए हैं ना एकदम स्पीड में। तब हम आपका बिल्कुल फुल चेक करेंगे कि आपको याद है कि नहीं। आप लोग इसका रिवीजन जो है ना, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं अभी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मजा नहीं आएगी नहीं तो, ठीक है। जितना हम आपको अभी पढ़ाते जितना हम अभी आपको पढ़ाते जा रहे हैं ना, इसका बार बार रिवीजन करते रहो, ठीक है। एग्जाम के टाइम पर हम इसी वीडियो मतलब इन्हीं क्वेश्चंस का फुल टू रिवीजन करवा देंगे एक दिन में। केवल एक दिन की क्लास रखेंगे, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे की 2 घंटे की। ये जब तक खत्म नहीं होगा, ये जितने क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं उसमें नए भी क्वेश्चन है, उसमें पुराने भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन हम इसका पूरा फुल टू रिवीजन करवा देंगे लास्ट तक। तो एक ही दिन में करवाएंगे, केवल एक दिन में, चाहे वो 4 घंटे की हो चाहे 5 घंटे की। पानी खाना पीना सब कुछ साथ में लेकर बैठेंगे एग्जाम के टाइम पे। एक एक दिन में हम जल्दी जल्दी फटाफट से हर किताब को निपटाएंगे। जैसे राकेश गोस्वामी की बहुत सारी बुकें हैं, 6-7 बुकें हैं, है ना, एमसीक्यूज वाली। तो कोशिश करेंगे कि एक दिन में सुबह 7 बजे से या 8 बजे से कोई टाइम डिवाइड कर लेंगे। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे का, 3 घंटे का, 2-3 घंटे का मतलब गैप लेकर 3 घंटे की क्लास रख देंगे राकेश गोस्वामी की। तो उसमें हम पढ़ेंगे, फिर 2 घंटे का रेस्ट करेंगे, ठीक है। 11 तक पढ़ा था हमने, 11 से 12 1 घंटे का रेस्ट करेंगे, फिर 12 से 3 पढ़ा देंगे, ठीक है। 3 घंटे का वहां पढ़ाएंगे, ठीक। फिर बीच में 1 घंटे का रेस्ट करेंगे, फिर ऐसे करके 3-3 घंटे 4-4 घंटे की हम एक दिन में एक बुक पूरी कंप्लीट कर देंगे एग्जाम के टाइम पे। ये एनर्जी आपको खुद में लानी पड़ेगी एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। आप लोग अभी खूब दम से पढ़िए, आराम से पढ़िए या बहुत फास्ट वे में पढ़िए, लेकिन एग्जाम के टाइम पे पूरा टाइम आपको इसी में देना है जैसा हम पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर जो टाइम होगा आपके पास वो निश्चित टाइम होगा, और वही टाइम डिसाइड करेगा कि आपका टाइम चेंज होना है कि नहीं होना है। और ये टाइम आपको जिंदगी भर याद रहेगा, इसलिए टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ मैम आपकी मेहंदी दिखा दीजिए। कुछ नहीं लगी है मेहंदी, कुछ नहीं लगी है अभी। वहां पर बताए थंब वगैरह लगेंगे ना, तो इस वजह से हमने मेहंदी नहीं लगाई है अपने, कि ऐसा नहीं हो पता नहीं कौन सी उंगली का थंब लग जाए, इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया है अपने हाथ में। मैम आपका टाइमिंग चाहिए। मैम आपका रिजल्ट हुआ है क्या बिहार में? हाँ बिहार में हो गया है। अब देखिए कब तक हम आते हैं। राकेश गोस्वामी जी की बुक अभी से करा दीजिए, परेशान मत होइए, सब कुछ पढ़ के रखिए अपने आप से, हम सब करवाएंगे आपका, ठीक है। हाँ ये कोई किताब से नहीं है, ये हम खुद बना रहे हैं। ये जितने क्वेश्चन है ना आपके, ये सब हम बुक से देख देख करके कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो सब हम आपको बता रहे हैं ये सब।
8 बजे वाली है क्लास पगलू, लगी है क्लास। हम आज पूरी क्लास लेंगे। आज क्या, अभी लगातार हम क्लास लेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्लास देने का, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नहीं बनाए थे, ज्यादा बना नहीं पाए थे, ठीक है। तो कल जो है ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो। और टॉपिक वाइज के लिए बहुत बच्चे परेशान हैं कि मैम, क्योंकि हम कह चुके हैं पहले ही कि टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे, तो टॉपिक वाइज के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं आप लोग। तो टॉपिक वाइज की भी परेशानी मत, टेंशन मत लीजिए, हम हर चीज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा हमें पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है, पता है। आप तो बोल देते हैं कि मैम स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन पीडीएफ बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक एक क्वेश्चन को कलेक्ट करना, फिर उसके बाद उसकी पीडीएफ बनाना टाइम लगता है, इसलिए उसको पहले हमें मैनेज कर लेने दीजिए, कलेक्ट कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद हम आपके सामने एकदम फुल टू तैयारी के साथ आएंगे, ठीक है। नेट में यही क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ, नेट में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा, उसमें नहीं, उसमें थोड़ा सा पेडागोजी वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है, तो उसको भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। नेट के लिए एक अलग सी क्लास पढ़ा देंगे हम, 8-10 प्रैक्टिस हैं उसके, उसको कर लेंगे ना, और उसके जो मतलब डिटेल होती है नीचे वो करवा देंगे, उतने से आपका फंस जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8 बजे वाली में, ठीक है, उसमें सभी को जोड़ना है। चलो।